इसके हाई और एक लो मार्क कर लिया, ठीक है। ओके अब मुझे आवर्स के टाइम फ्रेम पे आना है, ठीक है। ओके। थोड़ा सा ये ड्राइंग मिस हो गई, तो ड्राइंग जैसे अब हम मुझे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आना है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है मार्केट में, ये चीजें मुझे सीखना है। देखिए, 1 आवर के टाइम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये था हाई इसका। हम्म, ओके। ओके। और ये लो था, ठीक है। जी। इस बीच में आपको ये चीजें ध्यान देना है, इसमें ज्यादा रेड कैंडल बनी है या ज्यादा ग्रीन कैंडल बनी है। और ज्यादा ग्रीन कैंडल बनी है तो ग्रीन स्ट्रॉन्ग है या रेड स्ट्रॉन्ग है, आप मुझे ये डिफाइन करके बता सकते हो। इसमें तो यहाँ से लेके यहाँ से लेके इधर तक का, हम्म, इतना के बीच में बताओ। इसमें तो रेड 5 है और ग्रीन 2 4 हाँ, 5 ही है ग्रीन भी। मतलब आपको रेड इसमें ज्यादा दिख रहा है, ग्रीन थोड़ी कम दिख रही है ना। जी। देखो, ये जो कैंडल है, ये वाली, हम्म, ये कैंडल सैड कैंडल हो गई, राइट। इसमें बायर भी है और सेलर भी है, ठीक है। इस कैंडल में, उसमें सिर्फ सेलर, उसमें सेलर है। इसमें ऑलरेडी सेलर है। नहीं, नेक्स्ट पेज। हाँ, इसमें ओनली सेलर है बट इसमें बायर भी है, लेकिन मैं बताऊंगा बायर कहाँ पे है, ठीक है। ठीक। इसमें आप समझ रहे हो ना, ये वाली जो कैंडल इनसाइड कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल दिख रहे हैं। जी जी सर। तो इसमें बायर और सेलर दोनों है आपके तरफ से या नहीं है। इसमें दोनों है। चलो, राइट। और ये कैंडल में सिर्फ ओनली सेलर। नहीं, इसमें क्या है, बायर थोड़ा है, सेलर ज्यादा है। ओके ओके, और इसमें फिर इसमें भी, इसमें सेलर ज्यादा है इसमें भी। अय, ना। सेलर बायर दोनों मतलब सेम वो पे है थोड़ी, मतलब सेलर ज्यादा है लेकिन बायर थोड़ी कम, मतलब 80% बायर है और 90% सेलर है। जी। ये कह सकते हैं हम, ठीक है। ठीक है। ओके। उसके बाद ये वाली कैंडल में हम क्या बोलेंगे। उसमें तो बिल्कुल बायर है, बायर है। लेकिन सेलर ने एक बार प्रयास किया था मार्केट को नीचे ले जाने का, तो उसके बाद वे मार्केट को नीचे नहीं ले पाया। उसके बाद मार्केट क्लोज किया इस जगह पे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रहा है। जी यदि स्ट्रॉन्ग बाइंग था, ठीक जी है, सर। उसके बाद यहाँ पे ये रेड कैंडल बनाने की जगह पे, हैमर कैंडल बनाने की जगह पे ये निकाल देती है मार्केट ऊपर। मार्केट ऊपर तो जा सकती थी, राइट। जी जी सर। लेकिन ऊपर मार्केट जा सकती थी, लेकिन मार्केट ऊपर जा भी रहा है लेकिन धीरे धीरे जा रहा है, देख रहे हो। हम्म, मार्केट गिरने का स्पीड देखो, स्पीड से मार्केट गिर रही है। 3 कैंडल में मार्केट गिरी है और 3 कैंडल में मार्केट मतलब उतनी नहीं चढ़ी है, मतलब जितना उसको मार्केट को ऊपर जाना चाहिए यहाँ तक कम से कम आना चाहिए 3 कैंडल में, लेकिन 3 कैंडल में इतना दूर तक नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बायर कमजोर पड़ते जा रहा है धीरे धीरे, राइट। राइट। बायर जब कमजोर पड़ रहे, मतलब मान लो इसके बाद जब इस हैमर बना, ये रेड वाली हैमर दिख रहे हो, ठीक है। जी इसके सर। बाद इतनी स्ट्रॉन्ग बायर थी, इसे हैमर के ऊपर में क्लोजिंग की है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे चीजें को ये ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे ये कैंडल आप देख रहे हो, इसकी हाई, इसकी हाई के ऊपर कोई भी कैंडल निकल नहीं पा रही है। जी। ये कैंडल की हाई के ऊपर कोई कैंडल निकल पा रही है। नहीं, और ऊपर से प्रेशर किसका है, सेलिंग का। सेलर का है। ओके। यहाँ पर कोई मतलब स्मार्ट सेलर है जो कि मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहा है, राइट। मार्केट को ऊपर जाने देता तो यहाँ पे ये रेड कैंडल मार्केट को ऊपर निकाल देती है, लेकिन मार्केट को ऊपर नहीं निकाल पा रहा है, ठीक है। उसके बाद भी सेकेंड कैंडल मार्केट को ऊपर नहीं निकाल पा रहा है। थर्ड कैंडल क्या किया, इस लेवल तक गया मार्केट, मतलब थर्ड कैंडल ने मार्केट को निकालने का प्रयास किया ऊपर, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, रिएक्शन आ गया। मतलब मार्केट ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है बट ऊपर से ठेला जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है कि ऊपर तुम्हें नहीं जाने दिया जाएगा।
समझ रहे हैं चीजें को? जी सर, समझ रहे हैं। ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में सेलर है, स्ट्रॉन्ग सेलर है, तभी तो मार्केट में ऊपर नहीं जाने दे रहा है, राइट। जी। राइट। उसके बाद ये कैंडल देखो, इस कैंडल का आप वेट करो, इस कैंडल निकाल पा रही है या निकल नहीं निकाल पा रही है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे इस रेंज में इतनी वाले इतनी जोन में आपको सेलर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है या बायर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, मुझे ये चीजें बताओ आप। बताओ फिर। हेलो। आपको चीजें समझ निकल नहीं पा रहा ना? जी, आ रहा है। नहीं आएगा तो मुझे बताना सर, मैं समझाऊंगा, ठीक है। जी। बिल्कुल नहीं जाना सर। ठीक है आपके पास। एस भी एक कैंडल, लास्ट कैंडल भी कोशिश किया है, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हुआ है ना। ये देखो लास्ट कैंडल निकालने का प्रयास कर रहा है मार्केट को ऊपर, ठीक है, लेकिन ये भी मतलब ऊपर नहीं निकल पा रहा है, सक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो आप जो सर यहाँ पे इस रेंज में मतलब बायर यहाँ पे क्या हो रहा है, कमजोर दिखता जा रहा है, ठीक है। जब जी, कमजोर दिखता जा रहा है तो यहाँ पे इसका मतलब सेलर आएगा तो मार्केट को कभी भी गिरा सकती है। बिल्कुल। अब इस रेंज में हम बाइंग के ट्रेड नहीं सोचेंगे, हम क्या सोचेंगे, सेलिंग का ट्रेड सोचेंगे, ठीक है। और सेलिंग का ट्रेड कब सोचेंगे, जब इस रेंज को मार्केट निकालेगा। देखिए कौन सा रेंज को जब मार्केट निकालेगा तब सेलिंग बनाएंगे, ऐसे कहीं भी सेलिंग का ट्रेड हम नहीं बना सकते। जब इस रेंज को मार्केट यदि निकालेगा, ठीक है, इस रेंज को, ठीक है, तब हम सेलिंग सोचेंगे। यदि ये वाली मिस्टेक हो जाती है, ये वाली छूट जाती है, मान लो हम कहीं काम में बिजी रह गए या कुछ कर रहे हैं तो बिजी हो गए, मतलब ये वाली रेंज छूट जाती है, तो सेकेंड रेंज मुझे ट्रेड बनाने का एक ये पोजीशन है, ये वाली, इस रेंज में बना सकते हैं। इस रेंज को ब्रेकआउट का वेट करेंगे, यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर जब हम बनाएंगे मेरा सेफ ट्रेड बनेगा, यहाँ पे जो इस सेकंड वाली फर्स्ट वाली रेंज है उस जगह मेरा क्या होगा, मेरा रिस्की ट्रेड बनेगा, ठीक है। जी। यानी कि, यानी जो आपने लेवल मार्क किया ना, वो उसका लो नीचे कैंडल क्लोज, उसका नीचे जो क्लोज होगा तो हम लोग उधर से ट्रेड फाइन करेगा, हो ना। ये हाँ, ये वाली जो कैंडल है ऊपर निकालने के बजाय नीचे ये जाना स्टार्ट कर देगा, तो हम एक सेलिंग कर आएंगे, एक रिस्क लेंगे छोटा सा, ठीक है। ये ट्रेड मेरा चलने की बहुत ज्यादा संभावना रहेगा, ठीक है, राइट। और हम सिर्फ हम कैंडल के बेस पे नहीं लेंगे ट्रेड, और मैं बहुत चीजें देखेंगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ये भी चीजें देखना है, ठीक है। मार्केट किस बेस पे चलता है शायद आपको पता है। मार्केट पर लिक्विडिटी। हाँ, मार्केट में लिक्विडिटी बेस पे चलती है। आप ये बताओ, जब यहाँ पे बाइंग किया होगा, मान लो आपने यहाँ पे बाइंग किया, ठीक है, इस कैंडल मतलब इस ग्रीन कैंडल को देख के इस कैंडल में बाइंग बनाया होगा, ठीक है, जी। राइट। राइट। तो आप कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस तो लगी होगी इसमें। जी। इस ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसकी भी बाइंग हुई, इसकी भी स्टॉप लॉस तो इस रेंज के अंदर यहाँ कहीं ना कहीं लगी होगी। बिल्कुल। इस ये जो बाइंग हो रहा है, ये बाइंग हो रहा है, ये सारी बाइंग हो रहा है, इधर ही इसकी लिक्विडिटी होगी, मतलब इसकी स्टॉप लॉस कहीं लगी होगी। जब इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा सर तो मार्केट पूरा स्पीड से आएगा इन लोगों की लिक्विडिटी को उड़ाने के लिए, ठीक है। ठीक है। जब इन लोगों की लिक्विडिटी उड़ाने आएगा तो हम यहाँ पे एक ट्रेड क्यों नहीं बना लें। तो यहाँ पे हम एक ट्रेड बनाते हैं तो मार्केट के साथ रहते हैं तो मार्केट के साथ पैसे भी बन जाएगा, राइट। राइट। ये चीजें मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे समझा, ठीक है। जी सर। अब ये चीजें मुझे 4 घंटे, ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे सीखना है, ठीक है। हिंदी समझ रहे हो ना पूर्ण सर? जी जी, बिल्कुल। ओके। ये अब मुझे थोड़ी सी इसको मार्क कर लेते हैं, मुझे वहां पे समझने में दिक्कत नहीं हो 1 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है। ये वाली ठीक। अब फर्स्ट लेवल टूटेगा तो हम यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। यदि मिस्टेक से गलती से ये छूट गया ट्रेड, ठीक है, यदि मतलब छूट गया तो हम इस लेवल पे ट्रेड बनाएंगे। अब ये चीजें को मुझे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कैसे वर्किंग करता है, ठीक है। मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ गया, ठीक है। चलिए। अब इसमें इसे थोड़े जूम कर लेता हूँ जो आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देखिए डब्लू, यहाँ पे कौन सा पैटर्न बनता जा रहा है, कोई एक पैटर्न दिख रहा होगा, ठीक है आपको। हाँ। डब डबल पैटर्न। यहाँ, हाँ देखिए यहाँ पे एक बॉटम लगा, ठीक है, एक टॉप यहाँ पे लगा, राइट, राइट। दूसरा टॉप यहाँ पे लगा। लेकिन आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर यहाँ पे तो पूरा सटा नहीं, ये नीचे से ही आ गया प्रॉपर, टॉप तो नहीं लगा।
ठीक है। देखिए, मार्केट में हमेशा परफेक्ट काम नहीं करती है। यदि परफेक्ट चीजें हमेशा मार्केट में बनती तो यहाँ पे हर इंसान ट्रेड बना लेता, तब किसी का लॉस नहीं होता, राइट। वो तो हम लोग तो एवरेज में देखेगा ना, उसका सपोर्ट नजीक नजीक का लेवल देखना पड़ेगा ना। हाँ, देखो सर, हम लोग मैजिकल लेवल या इधर उधर का लेवल यहाँ पे नहीं निकालेंगे, हम प्रॉपर साइकोलॉजी पे काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है सर। आपके मन में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, मुझे ये चीजें रीड करना है। और स्टॉप लॉस कहाँ पे है और स्टॉप लॉस कहाँ नहीं है, ये चीजें को हमको वर्किंग करना है ना, हमें कोई लेवल वगैरह उतनी देखना है। ये जो चीजें आप यूट्यूब पे पढ़ के रखे हो ना, ये लेवल काम करती, वे लेवल काम करती, ये सब चीजें एक लोगों के द्वारा कठिन बनाया गया है। जैसे मैं आपको बोल दूंगा इसके अंदर में ये है वे है, तो वे कठिन ही है ना सर। जो सिंपल चीजें है उसे हमें पढ़ना, जिससे जिस सिंपल चीजें से पैसा बनेगा उसे हमें पढ़ना है, ठीक है। हमें यहाँ पे पैसा बनाना, ना कि इसका हमको प्रशिक्षण करना है पूरा, राइट। राइट। ठीक है, हमारी फोकस रहना चाहिए फिलहाल अभी सीखने पे, उसके बाद हम पैसा बनाएंगे, ठीक है। जब हम लर्निंग प्रॉपर अच्छे से ले लेंगे तब पैसे बनेगा अच्छा मेरा, राइट। ओके। राइट। यहाँ पे जब एक बार डाउन साइड मूव किया, फिर सेकंड बार डाउन साइड मूव आया, ठीक है। आपको यहाँ पे थर्ड बार क्या करना है, वेट करना है यहाँ तक मार्केट को जाने का। देखिए ये मार्केट ये लेवल निकाल पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। यदि इस लेवल को मार्केट नहीं निकाल पा रहा है, ठीक है, तो आपको डाउन साइड का ट्रेड बनाना है। और डाउन साइड को ट्रेड बनाने से पहले आपको इस रेंज में कैंडल पर भी फोकस मारना है। वो प्रॉपर ये चीज देखना है कैंडल किस प्रकार की बन रही है, कैंडल का स्ट्रक्चर क्या हो रही है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे बाइंग तो हो रही है, लेकिन इस रेंज में यहाँ पे बायर आया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ इस जगह पे, ठीक है। देख रहे हो सर, इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनने के बाद भी यहाँ से बाइंग हो रही है, तो यहाँ पे छोटा मोटा प्लेयर नहीं उठा रहा है मार्केट को, कोई यहाँ तो बड़े प्लेयर, कोई बड़े प्लेयर ही मार्केट को उठा रहा है, ठीक है। जब कोई प्लेयर मार्केट उठा रहा है तो उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, इस जोन में मार्केट फंस गया। यहाँ पे देखिए 4 कैंडल, 4 घंटा एक ही रेंज में टाइम बात बर्बाद किया, मतलब टाइम पास किया। उसके बाद एक स्ट्रांग बाइंग आती है, उसके बाद मार्केट ऊपर निकाल लेती है, बट उसके बाद भी सस्टेन नहीं कर पाती है बायर। मार्केट फिर एक डाउन जाने का प्रयास करता है, लेकिन डाउन भी आ रही तो मार्केट धीरे धीरे डाउन साइड आ रही है। तो मुझे इस रेंज के भीतर में जो हो रहा है होने देंगे, ठीक है। मुझे वेट करना है, ये लेवल तोड़ दे डाउन साइड बना लेंगे, या ये लेवल तोड़ दे या बाइंग साइड बना लेंगे। मुझे वेट करना है यहाँ पे। हम लोग से क्या गलती होता है, हम लोग वेट नहीं कर सकते, ठीक है। हमको यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन लगती है तो यहाँ पे हम बाइंग कर लेते हैं, यही हम लोग से बड़ी गलती होती है। और हमारी यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट भी की चीजें भी कोई फॉलो नहीं हो पाती है, ठीक है। जब हम मार्केट की जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे, या हमारी जो लेवल होगा जो हमने डिसाइड करके रखा है, ये लेवल के डाउन साइड आएगा तभी हम ट्रेड बनाएंगे, ये ऊपर जाएगी तभी ट्रेड बनाएंगे, तब हमारी वहाँ पे पैसे बनने की ज़्यादा संभावना हो सकती है। लेकिन इसी बीच में हम कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल ग्रीन की या स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल देख के हम ट्रेड बनाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हमारी गलत होने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो मुझे ये चीज़ें ध्यान में रख के काम करना चाहिए, ठीक है। ठीक। सर मैं अभी आपको क्या क्या समझाया, क्या आप मुझे समझा सकते हो। बिल्कुल। अभी मैं आपको जितना चीजें बताया, क्या आपको वो चीजें आपके माइंड में घुसा। आपने क्या सिखाया? कैंडल कैंडल इस कैंडल के बारे में आपने सिखाया। कैंडल कैंडल कैसे, कैंडल क्या बोलता है, कैंडल का बिहेव बोलता है। कैंडल कैसा, कैंडल को देख के हम लोग उसको कैंडल पढ़ना चाहिए। जैसे देखो, मैं अभी आपको क्या क्या सिखाया फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, ठीक है सर। ओके। जैसे मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पे आया, राइट। उसका हाई और लो लेफ्ट मार्क किया। हाँ, ये कैंडल की एक हाई और लो मार्क किया, ठीक है। और उसके बाद आया। पे आ गया 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। उसके घंटे के टाइम फ्रेम में मैं ये चीजें देखा, यहाँ पे ज्यादा बायर एक्टिव है या सेलर एक्टिव है, जी। ज्यादा बायर की कैंडल बन रही है या सेलर की बन रही है। और मुझे यहाँ पे हमने ये चीजें देखा, ज्यादा बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है। उसके बाद मैंने एक ये लेवल डिसाइड किया और ये लेवल डिसाइड किया, ये एक लेवल, 3 लेवल मैंने निकाला मार्केट से। जी।
उसके बाद मैंने यहाँ पे ये भी चीज़ें को फाइंड किया कि इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल होने के बावजूद भी 3 से 4 कैंडल मार्केट को ऊपर नहीं निकल पा रहा है। मतलब हाँ, पिछले 12 घंटे से इसी रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। जी, राइट। क्योंकि एक कैंडल 4 घंटे की है। ठीक है। 4 घंटे का मतलब 4 कैंडल हो गई तो 8। 16 घंटा। अब राइट। राइट। तो मुझे अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाना है। अब मुझे वन जी। आवर के टाइम फ्रेम पे क्या चीज़ें को ध्यान रखना है। मुझे ये चीज़ें ध्यान रखना है, जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो एक छोटी छोटी कैंडल बनाते नीचे आ रही है, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है तो एक छोटी छोटी कैंडल बनाते जा रहा है। इसका मतलब इस जोन में मार्केट फंसा हुआ है। ठीक है। जब इस जोन को इसका ब्रेकआउट ऊपर करती है तब मुझे बाइंग साइड ट्रेड बनाना है, या इसका डाउन साइड ट्रेड मतलब ब्रेकआउट करता है तो एक डाउन साइड ट्रेड बनाना है। ठीक है सर। ठीक। ये चीजें मुझे ध्यान में रखना है और ये चीजें देख के मुझे काम करना है। बताओ अब हम क्या क्या आपको समझाया, आप मुझे समझाइए। आपने समझाया। फर्स्ट में तो डेली कैंडल का हाई और लो मार्क किया। हाँ हाँ। सेकंड में हम लोग 4 आवर में शिफ्ट किया। जी सर। शिफ्ट उसमें हम लोग देखा उसमें बायर और सेलर कौन सा स्ट्रांग है, यस। उसको देखा। और जी सर। जी, और हम लोग 1 आवर में आके लेवल मार्क किया। हाँ। ओ, उसमें ऊपर का साइड ले ब्रेक करेगा तो हम लोग बाई का सिनेरियो देखेगा, और नीचे का लेवल ब्रेक करेगा तो हम सेलिंग के साइड जाएंगे। शेयर सेलिंग के साइड जाएगा। ये कोई नहीं कहता। और 3 लेवल मार्क किया। यस यस। डाउन साइड में 2 और अप साइड में 1। ओके ओके। ठीक है सर। आप जहाँ तक बताएं मुझे समझ में आ गई, थोड़ी सी चीजें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, आपको एक ही दिन में चीजें समझ में नहीं आएगी, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तब चीजें समझ में आएगी उसमें। ठीक है। जब मैं भी लर्निंग ले रहा था तो मुझे भी बताने में थोड़ी सी आटकाहट होती थी। ठीक है सर। जी सर। कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं अब फीलिंग समझ रहा हूँ। मैं जब सीख रहा था मुझे भी, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जब देखो अब मुझे यहाँ पे बाइंग साइड ट्रेड बनाना है, क्यों बनाना है, और सेलिंग साइड बनाना है ट्रेड क्यों बनाना है, क्या लॉजिक है हमारा, अब ये भी चीजें को मैं देखूंगा। चलो, यहाँ पे जब हम सेलिंग का ट्रेड बनाएंगे सर, हमारी सिर्फ इतना ही चीजें डिसाइड होगी। यहाँ पे जो सेल कर रहा है इसकी लिक्विडिटी ऊपर होगी, ये जो सेल कर रहा है इसकी भी लिक्विडिटी ऊपर होगी। जब ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो इन लोगों का लिक्विडिटी कटेगा, मार्केट में रास्ता क्लियर हो जाएगा, तब मार्केट पूरा स्पीड से ऊपर जाएगा। और यहाँ पे जो बाई कर रहा है और इधर इस रेंज में जो बाइंग हो रहा है, तो इन लोगों की लिक्विडिटी इस रेंज के अंदर में होगा, इस जोन में। तब ये मार्केट जब आएगी नीचे तो बहुत स्पीड से डाउन में आएगा तो इन लोगों की लिक्विडिटी कटेगा। बड़े सिंपल सी बेस, लिक्विडिटी कटेगा ऊपर की भी नीचे की भी। तो मुझे लिक्विडिटी बेस पे काम करना है, मुझे और एडवांस चीजें नहीं सीखनी है। मुझे जो ये इंडिकेटर है, ये कॉन्सेप्ट है, एमएससी, बहुत सारी कॉन्सेप्ट हो रही है ट्रेडिंग में, ये चीजें ज्यादा फोकस नहीं करना है हमें। यहाँ पे चीजें को जितना सिंपल मेथड में हो सके उतना सिंपल मेथड में सीखने का प्रयास करना है। ठीक है। हमें चीजें को कठिन नहीं बनाना है, हमें सरल बना के सीखना है। देखो सर, ट्रेडिंग बहुत सिंपल चीज है। ठीक है। लोग इसको इतना कठिन बना दिया है ना, सीखने वाला का हालत खराब हो जा रहा है। जी सर, पता है। हाँ। वो तो यूट्यूब पे जाएगा तो कोई को क्या बोलता है, कोई कितना बनता है, इतना और दिमाग ही घूम जाता है। जी। देखो, अरे यूट्यूब पे जो हो ना सर, जी सर। 1 मिनट, लाइट कट आपका गई क्या? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। जी जी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। हम्म। थोड़ी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, शायद लाइट कट गई। तो यूट्यूब पे क्या होता है सर, वहाँ पे चीज़ें को इतनी कठिन से बताया गया ना, वहाँ पे लोग ना कोर्स बेचने के चक्कर में रहते हैं सारे लोग, पैसे जी कमाने के, किधर कोर्स से मुझे पैसे मिल जाए। ठीक है। जी। एक मिनट, कोर्स को खुला हुआ है। तो वहाँ पे देखो, जैसे मान लो, जब वहाँ पे चीज़ें को कठिन नहीं बनाएगा तो लोग आएगा ही नहीं सीखने के लिए। हाँ, जब कठिन चीज़ें बनेगी तभी तो सीखेगा सर। जी जी। अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे, अलग अलग चीज़ें के बारे में बताएंगे, ये हर जगह होती है। ठीक है। तो कंफ्यूज ही कंफ्यूज देता है ना। हाँ, वे तो आपको वहाँ पे क्या कर कंफ्यूज कर दे रहा है। ठीक है। वहाँ पे कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती है ना फिर कंफ्यूज होने के बाद, जो आपने वहाँ पे कुछ सीखा और यहाँ पे कुछ बता रहा है।
देखो, दिख रही है अब चार्ट? जी। जी। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। ओके शुभम, तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ हाँ हाँ। चलो ठीक है। ये चीज तुम डिसाइड कर सकते हो, तुम बता सकते हो कि मैंने क्या क्या बताया अभी? हाँ हाँ, बिल्कुल। बताओ। और चलो जल्दी बताओ, टाइम मत लो। आपने पहले ये बत हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। आपने पहले ये बताया कि पहले हमको वन का मतलब किसी में कैंडल लेना है, उसके बाद वन का कैंडल को मार्क करना है, हाई और लो को मार्क करना है, उसके बाद फिर वही कैंडल को 4 4 आवर के टाइम फ्रेम में आना है। फिर वहां पे हमको हाँ देखना है कि मार्केट किस स्टेज में जा रहा है, उसके बाद फिर वहां से हमको 1 आवर के कैंडल में आना है, उसके बाद फिर वहां पे हमको वहां पे देखना है कि उसका हाई और लो कहाँ पे मार्केट जा रहा है। अगर हाई की साइड मार्केट जा रहा है तो वहां से हमें बाई के लिए सोच सकते हैं। उसके बाद जगह अगर डाउन साइड जा रहा है तो हम डाउन के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, ठीक। ये मार्केट क्रिप्टो है, ठीक है, ये गोल्ड की चार्ट है, ठीक है। ये हाँ हाँ। इंटरनेशनल लेवल पे चलती है, हमारी इंडियन मार्केट नहीं है जो 6 आवर खुले रहती है, ये 24 आवर्स खुले रहते हैं मार्केट, ठीक है। तो ओके। यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी अलग होना चाहिए, और ओके। इंडियन मार्केट में हमारी साइकोलॉजी अलग होगी, ठीक है। ओके। ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना है, इंडियन मार्केट वाले चीजें भूल मत जाना इसके चक्कर में। ओके। ओके। देखो सर, मैंने आपको अभी 1 डे और 4 आवर और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट दिखाया, ठीक है। अभी ठीक है। मुझे आपको 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाना बाकी है, ठीक है। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये चीजें आपके माइंड से निकल ना जाए, तो आप इस वीडियो को दोबारा जब टाइम मिलेगा तो देख लेना। दोबारा देखने के बाद क्या होगा, परफेक्ट आपको चीजें माइंड में घुस जाएगा। और बिल्कुल। आप ना सर, ये चीजें प्रयास करना कि नोट्स बनाने का, नोट्स बनाने से क्या फायदा। जब नोट्स बनाओगे आपके पास चीजें रहेगी एनालाइज करने का, ठीक है। आप इस चीजों को ना जाकर प्रैक्टिस करना। ये चीजें तो मैं बता दिया, आपको पढ़ा दिया, लेकिन ये चीजें कितनी परसेंट वर्किंग करती है, आपको जब तक चार्ट पे नहीं देखोगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे सर, उतना जल्दी आप चीजों को सीखोगे, एक ठीक है। सर। ठीक है आप सर। सारे सारे चीजें आपके ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि आप जितना मेहनत करोगे उतना ही सीखोगे, ठीक है। मुझे तो सिर्फ हमने आधा घंटा 1 घंटा आपको बता दिया, लेकिन आपको मेहनत खुद से ही करना पड़ेगा सर। एकदम। राइट सर। बस आपके आपको वहाँ पे ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ड्यूटी भी जाना है आपको नेक्स्ट डे। तो जितना हो सके मैं अपना आपको आज समझाया, फिर मैं नेक्स्ट दिन चाहूँ सोचूंगा इससे भी अच्छा समझा सके आपको। एकदम। ठीक है सर, बस आज के लिए इतना ही क्लास रहने देते हैं, एंड करते हैं आज। ओके। ओके सर, आपकी रिकॉर्डिंग गए 1 घंटे के अंदर में, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, चलो।